विपक्षी गठबंधन इंडिया के नाम को लेकर भाजपा में एक बार फिर से मंथन का दौर शुरू हो गया है। न जाने किसने विपक्षी गठबंधन को यह सलाह दी कि आप अपने गठबंधन का नाम इंडिया रख लें। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा परेशान हो गया है कि अब करे तो करे क्या, बोले तो बोले क्या। अब खुद ये खबर आ रही है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इंडिया नहीं है, घमंडिया है। मतलब कि इंडिया गठबंधन के नाम को इधर उधर शत विक्षत करने की कोशिश हो रही है। और यह भी खबर आ रही है कि इंडिया गठबंधन पर कैसे प्रहार किया जाए, और प्रहार करने को लेकर मंथन का दौर शुरू हो गया है। और कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मंथन ही नहीं, ज़रूरत से ज़्यादा मंथन का दौर शुरू हो गया है। ऐसा नहीं है कि इंडिया गठबंधन को घेरने का अब तक प्रयास नहीं हुआ है, खूब प्रयास हुआ है और अंतिम दम तक प्रयास किया जाएगा। अब आप समझिए कि इंडिया गठबंधन कोई विदेशियों का तो गठबंधन है नहीं, किसी आतंकवादी का गठबंधन तो है नहीं। भाई विपक्ष के नेता भी भारत के हैं, इस देश के विकास में उनका भी योगदान है। कई सूबों के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, कई पूर्व केंद्रीय मंत्री इस गठबंधन से जुड़े हुए हैं। वो भी देश के नागरिक हैं, इसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन की तुलना किससे की गई? ईस्ट इंडिया कंपनी से कर दी गई, कभी इंडियन मुजाहिदीन से कर दी गई, तो कभी पीएफआई से कर दी गई। मतलब आतंकवादी संगठनों से, कट्टरवादी संगठनों से तुलना की जा रही थी। लेकिन इसके बाद भी बहुत प्रभाव नहीं पड़ा देश की जनता पर, यह दिख रहा था। कभी इंडिया को I.N.D.I. कहने का भी प्रयास हुआ, लेकिन उस प्रयास का नतीजा भी कुछ नहीं निकला। थक हार कर जो है अब इंडिया को घमंडिया कहा जा रहा है। और खुद ये खबर है कि देश के प्रधानमंत्री जी जो हैं उन्होंने बैठक में इंडिया को घमंडिया कहा है। और अब देखिए, भाजपा के एक बड़े कुख्यात प्रवक्ता हैं संबित पात्रा। संबित पात्रा आजकल टीवी पर कम नजर आ रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पर वो ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी ट्वीट कर दिया, इंडिया के संस्कार, घमंडिया के संस्कार। भाई इंडिया कहने पर इतनी आपत्ति क्या है? बीजेपी के नाम में भी तो भारतीय जनता पार्टी लगा ही हुआ है, तो क्या परेशानी है? खैर, अब आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन का जितना विरोध किया जा रहा है उतना ही ज़्यादा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को भविष्य की राजनीति में होने जा रहा है। हालांकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी तुकबंदी में और नामकरण में माहिर है। और पूरी बीजेपी, खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री बिहार के दौरे पर आते थे तो जेडीयू को कहते थे जनता का दमन और उत्पीड़न। मतलब वो सबका नाम रखते जाते हैं। एनसीपी का नाम रखते हैं नेचुरली करप्ट पार्टी, और उसी एनसीपी के जिसकी वजह से उसे नेचुरली करप्ट कहते हैं, अजीत पवार को गोद में भी बैठा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी एक बार फिर से मंथन कर रही है कि आखिर कैसे जो है इंडिया गठबंधन को घेरा जाए। हालांकि मामला कानूनी प्रक्रिया में भी गया, लोगों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, हालांकि उसका कोई बहुत नतीजा निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि पहली बार ऐसा दे रहा है कि विपक्ष की पीठ पर आकर के फील्डिंग करनी पड़ रही है भारतीय जनता पार्टी को। मतलब पहले बीजेपी खेल खेलती थी, बीजेपी जो दांव फेंकती थी सब उसी के पीछे भागने लगते थे, लेकिन अब विपक्ष खेल रहा है और बीजेपी उसके पीछे भाग रही है। और इंडिया गठबंधन के नाम पर बीजेपी बैकफुट पर आ गई है। कई बार रणनीतियां बदल चुकी है, क्या बोले क्या ना बोले, क्या बोले क्या ना बोले, लेकिन उसके बाद भी कोई फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब तो मीडिया, जो गोदी मीडिया भी कह सकते हैं, वो भी अब इंडिया को इंडिया बोलने लगा है, क्योंकि कोई उपाय नहीं है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। हाँ, अब ये किया जा सकता है कि कोई अध्यादेश लाकर, कानून बनाकर इस नाम को हटाया जा सकता है, तब बात अलग है। लेकिन फिलहाल कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और अभी की जो बड़ी खबर है वो यही है कि मंथन का दौर शुरू है, ज़रूरत से ज़्यादा मंथन का दौर शुरू है इंडिया नामकरण को लेकर। हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं आपको? अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो अगर अच्छे लगते हो तो शेयर करना भी ना भूलिए। धन्यवाद।